अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा 2023 1 जुलाई को मार्स ट्रांजिट मूव कर रहा है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, कैप्रिकॉर्न वालों को मैं खास अगर एक बात बताऊं कि आपके चौथे घर का मालिक है और आपके 11वें घर का मालिक है। ये इस टाइम चल रहा है आपके 7वें घर में। देखिए, 1 जुलाई में अभी थोड़ा कुछ दिन बाकी हैं। ये अभी चल रहा है आपके 7th हाउस में और ये चल रहा है कैंसर में। ये आपके चौथे और 11वें घर का मालिक जो कैंसर में चल रहा है, डिप्लेटेड पोजीशन होती है, बीच की पोजीशन होती है। ये इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। आपके रिलेशन के मामलात, आपके पार्टनरशिप के मामलात, आपके अर्निंग के मामलात काफ़ी हद तक नीचे की तरफ ले आता है। मतलब गुस्सा, इख्तिलाफात का बढ़ जाना, लड़ाई झगड़ों का बढ़ जाना, या मूड का बहुत ज़्यादा ख़राब होना, या इकोनॉमिकल अर्निंग का बहुत ज़्यादा कम हो जाना, खर्चों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, गुस्से का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, सर में एक भारीपन, एक तबीयत में भारीपन रहना, मसल्स का बहुत ज़्यादा वीक हो जाना, सेक्सुअल फंक्शन का बहुत ज़्यादा वीक हो जाना, ये वो पोजीशन बता दी। क्योंकि इस हिस्से को, 7वें घर को इस हिस्से से लेते हैं। मतलब आपके सेक्सुअल जो फंक्शन होता है, इस 7th हाउस को लेते हैं। तो आपके ये सारे मामला को वीक कर रहा है 7th हाउस में जो मार्स चल रहा है। अब 1 जुलाई को ये जो ट्रांजिट मूव कर रहा है, ये आपके लिए कैसा जाने के इम्कान है, मैं इस बात पे आता हूँ। ये आपके 8th हाउस में आ जाएगा मार्स, ठीक है। तो 8th हाउस में आने के बाद 1 जुलाई को आपके लियो में आ रहा है ये, ठीक है। और ये चौथे और 11वें घर का मालिक 8th हाउस में आता है। खैर, 8th हाउस में मार्स को इतना अच्छा नहीं कहा जाता, मगर ये लियो में आ रहा है तो आपको एक नए तरीके से, एक नई एनर्जी के साथ आपको काम करने की तरफ आपको फोकस बढ़ेगा। कोई हो सकता है आप ऐसी आपने कोई गलतियां मतलब हुई हो जिसकी वजह से आप काफ़ी अरसे से परेशान चल रहे हो, तो उसको सही करने का टाइम है। प्रॉपर्टी के मामलात हों, चाहे वो गाड़ी से रिलेटेड मामलात हों, घर से रिलेटेड मामलात हों, रिलेशन से रिलेटेड मामलात हों, वालदा की हेल्थ से रिलेटेड मामलात हों, कोई मतलब बड़े बहन भाई, बड़े कज़न या कोई बड़ी डीलिंग से रिलेटेड मामलात हों। ये वो टाइम होता है जिसमें आप अपने आप को डायरेक्शन की तरफ लेकर आएंगे, मतलब उसका ट्रैक चेंज करेंगे। 8th हाउस में थोड़ा वीक है, इसलिए आप पहले डायरेक्शन की तरफ लाएंगे, मगर ये 9th हाउस में आएगा तो आप उसको अप्लाई कर देंगे। तो खैर, अभी बात 8th हाउस में जो आपका आ रहा है, मैं इसकी बात को कर रहा हूँ। तो कुछ नए तरीकों के साथ आप काम को करेंगे। आपके अपने अंदर बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी देखने को मिलेगी। आपके अपने अंदर बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। आपके अंदर जो लेज़ीपन चल रहा था उसको आप चेंज करके आप बहुत ज़्यादा तेज़ी में आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कुछ फिर मैं कहूँगा पैसों के मामलात में या कोई बड़ी डीलिंग करते वक्त बहुत एहतियात करिएगा। देखिए, इसकी वजह ये कि आपके दूसरे घर में सैटर्न चल रहा है और 8th हाउस में मार्स चल रहा है। तो दोनों का जो कनेक्शन है, इससे ये होता है कोई इंसान चीट या फ्रॉड कर सकता है। वो चाहे देखें रिलेशन में हो, मियाँ बीवी के खिलाफ जैसे होता है ना, कोई बीच में दरमियान में आके कोई लड़ाई झगड़ा करवा दे, या कोई बिजनेस के मामला में कोई चीट करके आपको कोई ऐसी बातें बोले कि इस जगह पे इन्वेस्ट कर लो तो आपको फायदा होगा। तो ऐसे लोगों से थोड़ा आपको एहतियात रख के चलने की जरूरत है। मुंह पे मीठा बनेंगे मगर वो पीठ पीछे आपकी खिलाफ होंगे, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। 8th हाउस का मार्स हिडन तौर पर छुप के जो है ना, ऐसे गलत कामों की तरफ लेकर जाता है। तो खैर, आपको थोड़ा सा जरा इन चीज़ों से ज़रा एहतियात रख के भी चलने की ज़रूरत है। रेमेडी मैं आपको ये कहूँगा कि ज़रूर करिएगा। फिलहाल तो ये जो अभी जो फेस चल रहा है, ये 1 जुलाई से पहले पहले ये आप रेमेडी ज़रूर करिएगा। गोल वाली लाल मिर्चें आप सर से उसको 7 मरतबा 7 मरतबा घुमा के उसको आप चूल्हे पे जला के कम से कम 2 से 3 मिनट तक देखिएगा। अभी जो स्टोव पे किचन में जाके अब ये ज़रूर करिएगा। कहीं पे भी अगर आपको थोड़ा सा जला के जलता हुआ देखना, आग को जलती हुई देखना है आपको 2 से 3 मिनट। क्योंकि फायरी प्लैनेट फायरी हाउस में आ रहा है, तो ये रेमेडी करने से आपको बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।